एवरीवन, वेलकम बैक टू करियर इन एक्शन। लगन आपकी एडवाइस हमारी। दिस इज सरबा सरोज। तो आज के इस वीडियो में देखो, जैसे कि आप देख पा रहे हो कि बीसीसीएल का जो है फॉर्म भरने में बहुत सारे लोगों को दिक्कत आ रही है। फटाफट देखते हैं कैसे फॉर्म भरना है। ओके, कोई दिक्कत ना हो आपको। चलो फिर शुरू करते हैं वीडियो पर। ओके, सो यहाँ पे आप देख पा रहे हो जूनियर ओवरमैन का फॉर्म भरना है। ठीक है, 10 सीट एससी का था, एसटी के लिए 62 था, ओबीसी के लिए आपका 5 सीट था, टोटल 77 सीट था। ठीक है, और फॉर्म भरना है तो कैसे भरेंगे, आ जाते हैं सीधे नीचे। यहाँ पे देखो ओबीसी के लिए कितना है, 1180 रुपया है ना, बहुत ही ज़्यादा पैसा ले रहा भाई। एससी एसटी के लिए देखो कोई पैसा नहीं है, ओबीसी के लिए। तो यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन है, पहले उसको हम फटाफट पढ़ लेते हैं, क्योंकि बिना इंस्ट्रक्शन पढ़े जो है फॉर्म भरोगे तो मतलब ये बेवकूफ़ी हो जाएगा। ठीक है, फिर वही है कि 10 लोग से पूछोगे, परेशान होगे खुद और सामने वाले को भी परेशान करो। तो यहाँ पे देखो, any other tax or bank charges will be borne by the candidate after filling all details in the application form. Candidates has to submit the form. यहाँ पे देखो क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है the application form must be accompanied with demand draft from any nationalized bank in favor of Bharat Cooking Co Limited, payable at Dhanbad. BCCI manager will not be responsible for non-receipt of application fees. ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहे हो कि एप्लीकेशन फॉर्म जो है, तो आप जब डीडी बनाओगे ना तो कोई भी बैंक से बनवा सकते हो। ठीक है, किसके फेवर में रहेगा, बीसीसीएल के फेवर में रहेगा ऑब्वियसली। और किसको पे किया जाएगा, धनबाद। ठीक, कहाँ पे किया जाएगा, धनबाद। तो ये आपको आगे बताऊंगी मैं, फिलहाल ये जानो कि ऐसे करके डीडी बनेगा आपका। ठीक है, ओबीसी वालों के लिए। आप यहाँ पे देखो इंस्ट्रक्शन है फॉर्म भरने के लिए। द कैंडिडेट मस्ट अप्लाई इन प्रिस्क्राइब एप्लीकेशन फॉर्म फ्रॉम द वेबसाइट। तो यहाँ तो ऑब्वियसली नीचे दिया हुआ है, यहाँ पे पेज अभी इसी को प्रिंट करा लीजिएगा आप लोग। ठीक है, प्रिस्क्राइब फॉर्मेट ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट इन रिस्पेक्ट ऑफ एससी एसटी ओबीसी और ऑल्सो अवेलेबल ऑन, यहाँ पे दिया हुआ है कास्ट सर्टिफिकेट नीचे दिया हुआ है, ये देख लेना है। अब यहाँ पे कहते हैं सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट क्या क्या लगाना है, ये देखते हैं। ओरिजिनल एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड फ्रॉम वेबसाइट। ठीक है, तो पहली बात तो ये कि एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर लेना है। तो इसी में आपको लिंक यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी मैं, यहीं से डाउनलोड कर लीजिए। नहीं तो फिर आपको टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा, तो टेलीग्राम पे आप ज्वाइन कर लो अपने को, और वहाँ से आप इसका PDF मिल सकता है। ठीक है, अच्छा, तो सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट इन सपोर्ट ऑफ डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ के लिए ही बेसिकली इसे मांगते हैं आपका। तो सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी चाहिए आपका मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट पे। ठीक है, वहाँ पे अपना साइन कर दीजिएगा सब पे। सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट पर्टेनिंग टू एजुकेशन क्वालिफिकेशन, सब पे साइन करना है। सेल्फ अटेस्टेड मतलब यही होता है, सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट पर्टेनिंग टू टेक्निकल क्वालिफिकेशन। सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज ऑफ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल, मतलब कि अगर है आपके पास तो। यहाँ पर सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट और डिमांड ड्राफ्ट इन ओरिजिनल। ठीक है, सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ आधार कार्ड, तो फोटोकॉपी चाहिए आधार कार्ड पे, सब पे साइन कर दीजिएगा छपाछप। ठीक है, अब यहाँ पे देखो सबमिशन बोल रहा है, कैंडिडेट्स फुलफिलिंग ऑल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया शुड सेंड देयर प्रॉपर्ली फिल्ड प्रिस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फॉर्म ओनली थ्रू रजिस्टर्ड स्पीड पोस्ट ओनली इन सील्ड एनवेलप एड्रेस टू। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो आप ये सब पूरा फॉर्म भर लोगे, ठीक है, तो इसको आपको स्पीड पोस्ट करना होगा। ठीक है, या फिर रजिस्टर कर दो, सील एनवेलप होना चाहिए। कहाँ पे करना है, तो यहाँ पे देखो द जनरल मैनेजर, ये यहाँ पे एड्रेस लिखा हुआ है, यही एड्रेस को छाप दीजिएगा उठा के। ठीक है, और यहाँ पे देखो 25/5 लिखा है, यानी 25 मई के पहले आपको ये पूरा करना है। अभी समय है, कोई घबराने वाली बात नहीं, आराम से हो जाएगा। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म विल नॉट बी एक्सेप्टेड बाय हैंड। अब यहाँ पे कह रहा है कि हैंड, ये नहीं कि जाके हैंड टू हैंड देना है, इसको सबमिट करना है आपको, मतलब भेजना है। ठीक है, ये समझ में आया। नेम ऑफ द पोस्ट अप्लाइड फॉर शुड बी क्लियरली मेंशन ऑन द टॉप ऑफ द एनवेलप कंटेनिंग एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विद द एनक्लोजर। तो पोस्ट जो है वहाँ पे मतलब मेंशन होना चाहिए क्लियरली टॉप ऑफ द एनवेलप के ऊपर। ठीक है, किस पोस्ट के लिए अप्लाई किया जा रहा है ये आप लिख देना वहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे ये सिलेक्शन प्रोसेस है, ये सब को हम आगे बढ़ते हैं, ये सब जानने वाली चीज़ नहीं है हमारे यहाँ, फिलहाल की बात करें, है ना। तो यहाँ पे आगे देखते हैं। हाँ ठीक है, ठीक है, अब आ जाते हैं हम सीधे देखते हैं फॉर्म पे आ जाते हैं अपने। ठीक है, ऑल राइट, यहाँ पे देखो, तो ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म है जूनियर ओवरमैन TSN ग्रेड C। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हो फॉर ऑफिस यूज ओनली, तो ये तो पूरा ऑफिस यूज के लिए है। यहाँ पे जो है लिखा है एपिक्स पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ्स, ये फोटोग्राफ शुड बी सेल्फ साइन एंड अटेस्टेड बाय गेजेटेड ऑफिसर। अब इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे आप अपना फोटो तो चिपकाओगे, ठीक है, उसके ऊपर साइन कर दोगे। सेल्फ साइन मतलब क्या होता है, खुद साइन करोगे ना, ऐसे करके साइन करना है आपको, ताकि फोटो भी कवर हो। और उसके बाद फिर इसको अटेस्टेड करवाना है आपको गजेटेड ऑफिसर के द्वारा। अब गजेट ऑफिसर में आपको सबसे ईजी पड़ेगा कि आप जो है सरकारी प्रिंसिपल के पास जाओ, उनसे यहाँ पे अटेस्ट करवा लो। ठीक है,
साइन करवा लो। उसके बाद फिर या तो आप सरकारी डॉक्टर से करवा सकते हो, ठीक है, MBBS डॉक्टर हो जो सरकारी हो तो उससे करवा सकते हो, ठीक है, कोई भी गजेट ऑफिसर स्टेट का वहाँ से करवा सकते हो। समझ में आया? आगे बढ़े, यहाँ पे देखो, टू बी फिल्ड बाय कैंडिडेट्स केयरफुली, एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर एंड डेट यहाँ पे होना है। तो यहाँ पे क्या लिखना है आपको, लिख दे रही हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है, इसको जो है बाकायदा इसे लिख देना, ठीक, और यहाँ पे डेट, ठीक है, ये हो गया, समझ में आ गया। ये 2067 है और ये 29 डेट लिख देना जो है। आधार कार्ड नंबर ऑफ एप्लीकेंट, अब आधार कार्ड नंबर तो लिख ही लोगे, इसमें तो बताने लायक है नहीं। नेम ऑफ द कैंडिडेट्स यहाँ पे लिख दीजिए, ब्लॉक लेटर में लिखना है, यानी कैपिटल लेटर में लिखना है, आपको ब्लैक पेन से भरिएगा पूरा, ठीक है। आपका मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट में जैसे जैसे लिखा हुआ है वही उठा के यहाँ पे छाप देना, फर्स्ट नेम सर नेम, ठीक है, ध्यान से भरिएगा, इसको गलती मत करिएगा। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे लिख दीजिए अपना आप, उसके बाद एज यहाँ पे काउंट करके यहाँ पे लिख दो कितना साल हुआ, मंथ डे कितना हुआ। उसके बाद जेंडर यहाँ पर लिख दो, कास्ट लिख दो, ठीक है, फादर नेम लिख दीजिए, एड्रेस लिख दीजिए, परमानेंट एड्रेस जो है सेम, अगर सेम ही लिख दो, क्या दिक्कत, सेम ही लिख दो, दोनों जगह कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पे मैरिटल स्टेटस लिखना है, शादीशुदा हो कि अनमैरिड हो, कैटेगरी लिख दीजिए अपना, डिटेल ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट, आप कास्ट सर्टिफिकेट निकालिए अपना, जो है उसमें लिखा होगा कास्ट सर्टिफिकेट रेफरेंस नंबर, इशूइंग डेट लिखा होगा, प्लेस इशू बाई, ये सब भर दीजिए। उसके बाद एजुकेशन प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में हम आ जाएंगे, एग्जाम पास कौन सा किया है सब पूरा भर दीजिए, तो आराम से कर लोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर यहाँ पे 15 नंबर में स्टैट्यूटरी सर्टिफिकेट में आ जाएगा, ठीक है। तो डिटेल्स यहाँ पे लिखना है, अटैच ड्यूली अटेस्टेड कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट, ठीक है, जो भी सर्टिफिकेट उसका जो भी सर्टिफिकेट है उसका आप कॉपी जो है अटेस्ट कर दीजिएगा इसमें, ठीक है। तो स्टैट्यूटरी सर्टिफिकेट में आपका क्या आ जाएगा, GT सर्टिफिकेट आ जाएगा, ठीक है, GT सर्टिफिकेट आ जाएगा आपका। उसके बाद फिर आपका जो है अगर माइनिंग सर्टिफिकेट है तो वो भी कर दीजिए, ओवरमैन सर्टिफिकेट है वो कर सकते हो, ठीक है। तो जो होगा आपका एक्स्ट्रा वो कर दीजिएगा यहाँ पे सर्टिफिकेट में। उसके बाद फिर यहाँ पे देखो, अगर डिटेल ऑफ एम्प्लॉयमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम द मोस्ट रिसेंट, अगर अभी हाल ही में कहीं जॉब मतलब करा है आपने तो उसका ऑर्गेनाइजेशन का नाम, पोस्ट वगैरह इन सब कुछ लिखा हुआ है वो कर सकते हो, ठीक है, अगर किया है तो, नहीं तो ऐसी कोई बात है नहीं। और यहाँ पे बोल रहा है कि वेदर प्रेजेंटली वर्किंग गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट या स्टेट PSC फिलहाल अभी इस समय काम कर रहे हैं कहीं कि नहीं, ये सब पूछ रहे हैं, कर रहे हो तो यहाँ, नहीं कर रहे हो तो नहीं करनी। यहाँ पे बोलता है कि वेदर प्रीवियसली अप्लाइड फॉर एनी पोस्ट इन BCCL और एनी सब्सिडरी ऑफ CIL, बोलता है कि इसके पहले कहीं BCCL में किसी पोस्ट पे थे, आप अप्लाई किए थे क्या, CIL की कोई भी सब्सिडरी में पूछ रहा है, तो करे हो तो बोल दो कि हाँ करें, नहीं करे तो नहीं करें, ऑब्वियसली करे ही होंगे सब, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे नो ही करो, फालतू में रामायण कथा बताने से बेटर है कि नो कर दो चुपचाप, ठीक है। आगे पर्टिकुलर ऑफ डिमांड ड्राफ्ट, यहाँ पर डिमांड ड्राफ्ट की बात आ जाएगी। तो जो भी बैंक में जाओगे आप DD बनवाओगे तो डिमांड ड्राफ्ट नंबर लिख दीजिए, यहाँ पे डेट ऑफ इशू लिख दीजिए और किस बैंक से इशू करवा रहे हो वो, और पेबल धनबाद, ठीक है, जैसे बताया गया है, कितना रुपए कर रहे हो ये, ठीक है। बैंक में जाइएगा तो एक बार उनसे कंफर्म कर लीजिएगा सही तरीके से, ठीक है। और यहाँ पे देखो मोबाइल नंबर, ईमेल ID लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे प्लेस लिख दीजिएगा, डेट लिख दीजिएगा, ओके, यहाँ पे समझ में आ गया। अब यहाँ पे साइन कर दीजिएगा अपना, ठीक है। तो बेसिकली ये था, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे देखो OPC सर्टिफिकेट फॉर्मेट लिखा हुआ है, ठीक है, ये भर दीजिएगा, ओके। अब यहाँ पे देख पा रहे हो, हाँ, डिक्लेरेशन यहाँ पे दिया OBC कैंडिडेट्स के लिए सिर्फ है, ये भर सकते हो, ठीक है, लास्ट में, ठीक है। इसमें हमको ये लगता है कोई दिक्कत हुआ होगा आपको, अभी बता दिया गया है। और यहाँ पे देखो कास्ट सर्टिफिकेट के लिए दिया हुआ है, SC/ST के कास्ट सर्टिफिकेट के लिए ऐसे करके दिया हुआ, ये निकाल सकते हो, ठीक है, इस टाइप से दिया हुआ है, ठीक है। बाकी ये सब सेल्फ अटेस्ट करना है आपको साथ में, ठीक है, जब भेजोगे रजिस्टर करोगे। तो ये था बेसिकली, आई होप कि इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा, बाकी सब समझ में आ गया है तो ठीक है। अगर इसके बाद में कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, ठीक है, फिर वहाँ पे इसका आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो फटाफट जो है इसको आप जल्दी से जल्दी सबमिट कर दीजिए, रजिस्टर वगैरह करा के, ठीक है, फ्री हो जाओ, ओके। चलो तो फिर आज लेते ही रखते हैं, मिलेंगे आपसे अगले क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू एट द नेक्स्ट क्लास।